हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो जिसका आज टॉपिक थोड़ा डिफरेंस रहने वाला है। आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको इंटरनेट पर मिल जाएँगे, लेकिन जो मेरा पर्सपेक्टिव है सोचने का इन्वेस्टमेंट के प्रति जो नज़रिया है वो मैं आपको बताऊँगा। हो सके तो ये आपके काम का हो सकता है। आज किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज जो मेन टॉपिक है हमारा, वो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आगे चलिए, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले 3 टॉपिक हैं जिन पे मैं नज़र डालना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट आपको कब करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। ये हम आगे वीडियोज़ में बात करने जा रहे हैं। तो जो यहाँ सबसे पहले जो दिख रहा है आपको कि कब करना है। कब करने से मेरा मतलब है कि जब आपको ज़रूरत दिखती है, ज़रूरत तो वैसे इन्वेस्टमेंट की सबको है, लेकिन जब एक आप सैलरीड पर्सन हो जाते हैं, कहीं से आपके पास सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है, चाहे वो कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम हो, तब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा, कहाँ कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो कब कर सकते हैं ये आप समझ गए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं तब भी आप कर सकते हैं। अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी से सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस पे हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो जनरल व्यू है इन्वेस्टमेंट का, ये हमारे पास जो हमारे समाज में चला आ रहा है, वो आप देखिए और इसको एक बार समझिए। सबसे पहले जो जनरल व्यू आता है, वो फिक्स्ड डिपॉज़िट का आता है। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया हुआ है, फिक्स्ड डिपॉज़िट सबसे सेफेस्ट है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा नंबर गोल्ड का आता है, नेशनल पेंशन स्कीम का नंबर आता है, एलआईसी का नंबर आता है, लाइफ कवर इंश्योरेंस प्लान का नंबर आता है, रियल एस्टेट का आता है, म्यूचुअल फंड्स का आता है, स्टॉक मार्केट का आता है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ कवर करना चाहूँगा, जो रियल एस्टेट है, ये जो आप देख रहे हैं रियल एस्टेट में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये ये वाला जो ऑप्शन है रियल एस्टेट का ऑप्शन हम आगे वीडियोस में नहीं लेने जा रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए एक ह्यूज अमाउंट चाहिए, अच्छी खासी मनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी उनके पास इतने पैसे हैं जो रियल एस्टेट में वो लगा सकते हैं, तो नो डाउट ये सारे ऑप्शन उसके सामने बेकार हो जाते हैं रियल एस्टेट के सामने। अगर आप बढ़िया एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जो कि किसी फालतू विवाद में नहीं है, कोई उस पे लफड़ा नहीं है, कोई केस नहीं है, अगर रियल एस्टेट में इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। एक जो ये टॉपिक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे, ये एलआईसी और लाइफ कवर इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात करूँगा, आगे बढ़ने से पहले। दोस्तों, सेविंग एक अलग टॉपिक है, ठीक है? इंश्योरेंस एक अलग टॉपिक है, एलआईसी एक अलग टॉपिक है और इन्वेस्टमेंट एक अलग टॉपिक है। जब भी लोग सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एलआईसी या एलआईसी नहीं, मैं यहाँ इंश्योरेंस प्लान की बात करूँगा। इंश्योरेंस प्लान को, लाइफ इंश्योरेंस को अगर तीनों को आपस में मिला देते हैं, तो ये कुछ अलग से खिचड़ी पक जाती है। तो आपको पहले ये व्यू क्लियर करना है कि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेने जा रहे हैं या सेविंग करने जा रहे हैं। अगर आपका इरादा सेविंग का है, तब आप अपने अकाउंट में अपने रेगुलर एक इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन अमाउंट जमा कर सकते हैं, वो सेविंग है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। पैसा आपके अकाउंट में है, वो सेविंग है, वो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हो सकता है। जब भी इन्वेस्टमेंट होगी, वो आपका पैसा आपके अकाउंट से बाहर जाएगा, तब वो इन्वेस्टमेंट बनता है। और जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, याद रखिएगा, वहाँ रिस्क की बात आती है और रिस्क डिफाइन हो सकता है कि कितना रिस्क है, कम है रिस्क, ज़्यादा रिस्क है या फुल 100% रिस्क है, ये हम आगे देखेंगे। लाइफ कवर, लाइफ इंश्योरेंस की बात है, तो लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ कभी भी मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्लान दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। इंश्योरेंस प्लान की बात करते हैं अगर, तो आप इंश्योरेंस प्लान, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया या टर्म इंश्योरेंस प्लान हो गया, वो आप ओपन मार्केट से, वेबसाइट से खरीद सकते हैं। जैसे एसबीआई का एग्ज़ाम्पल लूँ, एसबीआई भी 400-500 रुपए पर ईयर में 20 लाख, 25 लाख रुपए रुपए तक का एक बढ़िया लाइफ कवर इंश्योरेंस प्लान, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान देता है। तो अगर आपको इंश्योरेंस प्लान चाहिए, तो गो फॉर इट। ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को मिक्स अप किया जाए, ठीक है? मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है, सेविंग अलग चीज़ है, लाइफ इंश्योरेंस अलग चीज़ है और इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉज़िट की। पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, बाज़ार कहीं भी जाए, बाज़ार कहने का मेरा मतलब है कि दुनिया,
लड़ाई छिड़ जाती है, स्टॉक मार्केट गिर जाता है, क्राइसिस आ जाता है, जैसे कोविड क्राइसिस आया, किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइसिस आता है, तो आपके निवेश पर कोई भी असर नहीं होने वाला है फिक्स्ड डिपॉज़िट में। निवेश करना बहुत ही ईज़ी है। जोखिम क्या है? महँगाई बढ़ने पर रिटर्न कम हो सकता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मान लीजिए कि अभी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% है। मान लीजिए कोई एक सामान आज ₹1,00,000 का मिल रहा है, तो अगले साल वो ₹1,06,000 का मिलेगा, ठीक है? अब हमने जो फिक्स्ड डिपॉज़िट रखा है, वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 7% हम ले रहे हैं, यानी हमारे ₹1,00,000 की वैल्यू अगले साल ₹1,07,000 रहेगी, ठीक है? और जो प्राइस जो सामान हमें चाहिए उसकी वैल्यू कितनी होगी? ₹1,06,000 होगी। तो क्या हुआ? हम ₹1,000 अभी भी बेनिफिट में हैं, लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन रेट अगर 10% हो जाता है मान लीजिए, तो उस कमोडिटी की, उस चीज़ की कीमत ₹1,10,000 रहेगी, जबकि हमारे पास ₹1,07,000 रहेंगे। ₹3,000 हम इन्फ्लेशन से बीट कर गए हैं, हम मार खा चुके हैं, ठीक है? और समय से पैसा निकालने पर इसमें फाइन भी लग सकता है। ये फिक्स्ड डिपॉज़िट का जो रूल है मैं बता रहा हूँ। किसके लिए सही है? जो लोग बिना किसी जोखिम के निश्चित रिटर्न लेना चाहते हैं, यानी जो बूढ़े-बुजुर्ग लोग हैं या जो रिस्क किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए 7% काफ़ी इनफ है। वो इससे खुश हैं। तो वो फिक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश कर सकते हैं। आगे देखते हैं, गोल्ड, बहुत पसंदीदा, बहुत लोगों का चहेता है ये। इसमें सबसे बढ़िया फ़ायदा है महँगाई से बचाव है, यानी महँगाई जिस हिसाब से बढ़ेगी, गोल्ड के प्राइसेज़ भी उसी प्रकार से बढ़ेंगे। संकट के समय सुरक्षित निवेश है, यानी कि अगर कोई भी क्राइसिस आती है, जिन क्राइसिस की अभी चर्चा की थी हमने, कोविड, लड़ाई, किसी तरह की कोई बीमारी वगैरह आ जाती है या कहीं वॉर सिचुएशन हो जाता है, तो उस समय सबसे सेफ जो इन्वेस्टमेंट माना जाता है, वो उसे गोल्ड माना जाता है। गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसको डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। इसमें आप निवेश कर सकते हैं, या फिजिकल गोल्ड, जो लोग इस पे भरोसा नहीं करते वो फिजिकल गोल्ड में खरीदते हैं। और फिजिकल गोल्ड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये भी मैं आपको आगे आने वाले में बताऊँगा। वैसे यहाँ देख भी सकते हैं, फिजिकल गोल्ड में चोरी या रख-रखाव की प्रॉब्लम है। अगर आपने 100 ग्राम का एक बिस्किट खरीद लिया, कहाँ रखें उसको, चोरी भी हो सकता है। और और इसमें क्या होता है, फिजिकल गोल्ड में कोई ब्याज नहीं मिलता। यहाँ गलत लिखा हुआ दोस्तों, फिजिकल गोल्ड में कोई ब्याज नहीं मिलता, डिजिटल गोल्ड में ब्याज मिलता है। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें 3% का ब्याज मिलता है। लेट मी करेक्ट अगर मैं गलत हूँ। ये 3 या साढ़े 3% का रिटर्न है जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिलता है। ये गोल्ड के फ़ायदे हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, एलआईसी। एलआईसी के बारे में बता दिया है, इंश्योरेंस प्लान है, जीवन सुरक्षा दोनों मिलते हैं, टैक्स बचत है, भविष्य के लिए सुरक्षित रिटर्न है। जोखिम क्या है? कम रिटर्न है, दूसरे निवेश विकल्पों की तुलना में कम रिटर्न। क्यों? क्योंकि आपने लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को मैच कर दिया, दोनों को एक जगह लेके आप आ गए। इसलिए क्या होता है कि दूसरे निवेश, दूसरे जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, उसके मुकाबले काफ़ी कम रिटर्न आपको यहाँ मिलते हैं। और समय से पहले पॉलिसी छोड़ने पे नुकसान हो सकता है आपको, आपको इसके चार्जेस देने पड़ सकते हैं और कहीं-कहीं तो निकल भी नहीं सकते। जी हाँ, कई सारे प्लान हैं, आप जाके अपने एडवाइज़र से बात करें, आपको कई सारे ऐसे प्लान बताए जाएँगे जहाँ 5 साल से पहले लॉकिंग पीरियड है, आप निकल ही नहीं सकते। 5 साल, 10 साल, 15 साल, ठीक है? किसके लिए सही है? जो अपने परिवार को वित्तीय सुरक्षा देना चाहते हैं, जो टैक्स बचाना और कम जोखिम लेना चाहते हैं, उसके लिए एलआईसी या इंश्योरेंस प्लान काफ़ी बढ़िया है, ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड, बहुत ही जाना-माना, बहुत ही चहेता लोगों का ये है। काफ़ी सारे लोगों ने इसमें निवेश किया हुआ है, खुद मेरी भी इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी सारे लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप डीमैट अकाउंट खोल के भी इसमें निवेश कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी बैंक से या किसी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। अगर आप डीमैट खोलना चाहते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में भी निवेश किया जा सकता है, तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप स्टॉक्स, जो कि टाटा से बैक्ड है, वहाँ जाके आप अकाउंट खोल सकते हैं और बढ़िया से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, ठीक है? तो आगे बात करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, कि कई सारे लोग एक जगह पैसा लगाते हैं इसमें, और शेयर, बॉन्ड या अन्य जगहों पे इसको लगा के इसको खरीदते हैं और इससे पैसा कमाते हैं, ठीक है? ये देख सकते हैं। एक विशेषज्ञ होता है इसमें, विशेषज्ञ का मतलब क्या है, कि एक फंड मैनेजर होता है जो स्पेशलिस्ट होता है पैसा लगाने का, मार्केट में कब कौन-सा शेयर खरीदना है, कौन-सा एग्ज़िट करना है, वो करता है। तो 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, एक जगह 5-5 हज़ार रुपए इकट्ठा किया, वो पैसा बड़ा हुआ, वो पैसा लेके इन्होंने मार्केट में लगा दिया। मार्केट से प्रॉफिट हुआ, उसको बराबर-बराबर सारे शेयरों में, सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें बाँट दिया गया। इसमें क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, जिसमें आपका पैसा कई जगहों पर आपका लग जाता है और इससे जोखिम कम हो जाता है। एक्सपर्ट की मदद, आपका पैसा एक्सपर्ट मैनेज करते हैं, ये देखिए, एक्सपर्ट जो फंड मैनेजर है वो एक्सपर्ट है। लचीलापन, आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं। बाजार गिरने पर आपका लॉस हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब यहाँ रिस्क आ गया, जब वॉर लाइक सिचुएशन आता है, कोविड सिचुएशन में 50% तक लोगों के फंड फॉल हुए थे, लेकिन वो अलग बात है कि अगले साल जैसे ही स्थिति सामान्य हुई थी, वो पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया था, ठीक है? तो नुकसान नुकसान आपको हो सकता है, ठीक है दोस्तों?
कब? जब बाजार गिरेगा तब। किसके लिए सही है? जो लोग थोड़ा जोखिम ले सकते हैं और जो लंबे समय में पैसा लगाना चाहते हैं, लंबे समय में, यानी कि जितना लंबे समय तक आप इसमें निवेशित रहेंगे, आपका पैसा अच्छा ग्रो कर सकता है म्यूचुअल फंड में, और जो रिस्क लेना चाहते हैं वही म्यूचुअल फंड में आए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट सबसे पहले तो जो जोखिम उठाने को तैयार है, जिसको इसकी नॉलेज है, जो बाजार की समझ रखते हैं, वही लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, और सबसे ज्यादा मुनाफा, सही कंपनी अगर आपने पकड़ लिया तो साल भर में पैसा अच्छा खासा डबल भी हो सकता है। मल्टी बैगर शेयर अगर कोई मिल जाए, जब चाहे आप इसको बेच सकते हैं, अपने निवेश को सीधे-सीधे सँभाल सकते हैं, इसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है? जोखिम क्या है? उतार-चढ़ाव हो गया, शेयर मार्केट गिर गया तो आप लॉस में हो सकते हैं, और हर बार सही कंपनी का चुनना बहुत मुश्किल है। यानी कब कौन-सी कंपनी चलने वाली है, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता। तो काफ़ी मुश्किल है इसको चुनना, ये आप समझ लें। आगे बात करें, ये एक कंपैरिज़न चार्ट है। आप किस प्रकार से किसको कंपेयर कर सकते हैं, फिक्स, ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ध्यान से समझ सकते हैं। मैं सीधा-सीधा रिटर्न पे आता हूँ और रिस्क पे इसकी बात करूँगा। फिक्स्ड डिपॉज़िट लें तो काफ़ी लो है, पीपीएफ भी ले लिया है मैंने। ये 2 जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है, काफ़ी लो रिस्क है, रिस्क लेवल काफ़ी कम है, ये देखिए। लेकिन इसका रिटर्न भी कम है। 5 से 7% का रिटर्न एफडी में बनता है, 7 से 8% का रिटर्न आपका पीपीएफ में बनता है। गोल्ड की बात करें, मॉडरेट है, प्राइस वोलेटिलिटी है इसके अंदर, ठीक है गोल्ड, इसमें रिटर्न 8 से 10% का है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो वैरी करते हैं लो टू हाई डिपेंडिंग ऑन टाइप। कहने का मतलब, अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो रिस्क कम हो जाता है, हाइब्रिड में कम करते हैं तो रिस्क मॉडरेट हो जाता है, इक्विटी में निवेश करते हैं तो रिस्क हाई हो जाता है। तो डिपेंड करता है आपने म्यूचुअल फंड में भी कौन-सा म्यूचुअल फंड चुना हुआ है। सो हमने 8 से 12% का एवरेज रिटर्न यहाँ पे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है? स्टॉक मार्केट हाई मार्केट वोलेटिलिटी, यानी कि मार्केट में कभी भी उतार-चढ़ाव होता है, इसको प्रॉब्लम है। 10 से 20% तक का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है इसमें कि आपको रिटर्न दे सकता है। लिक्विडिटी की बात करें, यानी इसमें से निकलने की इच्छा हो तो कब निकल सकते हैं? एफडी मॉडरेट है, जब निकलना चाहें आप वहाँ कुछ फाइन भर के निकल सकते हैं। पीपीएफ में 15 साल के लिए लॉकिंग पीरियड है, आप नहीं निकल सकते हैं। और गोल्ड में इजी बाय सेल इजीली कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में मॉडरेट है, यानी कि टाइप पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स में भी है, रिटायरमेंट प्लान्स हैं जो कि लॉकिंग पीरियड है। चिल्ड्रन चिल्ड्रन प्लान है, वो भी लॉकिंग है। स्टॉक मार्केट में हाई है, इजी टू ट्रेड इन मार्केट है, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो टैक्सेबल है आपका, गोल्ड टैक्सेबल है, स्टॉक मार्केट टैक्सेबल है, म्यूचुअल फंड दोनों टैक्सेबल हैं, ठीक है। यहाँ बात करें, पीपीएफ टैक्स फ्री है एक, ये देखिए मैच्योरिटी के बाद ये टैक्स फ्री है, जबकि टैक्स बेनिफिट आपको फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं, जल्दी खत्म करते हैं वीडियोस को। एफडी में किसको निवेश करना है? जो सेफ और साउंड रिटर्न चाहिए वो एफडी में आए। पीपीएफ, जिनके पास टाइम कमी है, टैक्स बचाना चाहते हैं, वो पीपीएफ में आ जाए। सोना, मुद्रास्फीति से सुरक्षा, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उससे बचने के लिए सोने में पैसा लगा सकते हैं आप। म्यूचुअल फंड, मिड से हाई रेंज का रिटर्न चाहिए आपको, रिस्क थोड़ा ले सकते हैं, वेल डन, म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट, हाई रिटर्न चाहिए और रिस्क भी हाई ले सकते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं किसमें कितना मिल सकता है हमें रिटर्न। एफडी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 रुपया है, ठीक है। आपने 7% का इसमें रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हैं और साथ ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। 15 साल के लिए निवेश करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने 18 लाख रुपए की, 18,000 इकाई, ओके, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये हमने 1 लाख रुपए लिख दिया, नहीं ठीक है, ओके। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, ये आपको रिटर्न मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 18,000 रुपए था, जिसमें आपको टोटल वैल्यू 31 लाख की मिलेगी। 1,80,000 रुपये आपने निवेश किया, आपको टोटल वैल्यू जो मिलनी थी 31 लाख रुपए की मिली है एफडी पे, ठीक है। आगे चलते हैं, गोल्ड का कैलकुलेशन देखते हैं। 10,000 रुपये आपने गोल्ड में हर महीना एसआईपी किया, 9% का रिटर्न, एक ऐसा रिटर्न मैंने चुना है जो कि मिल सकता है। ऐसा कोई हाइपोथेटिकल अमाउंट मैंने नहीं सेलेक्ट किया है या रिटर्न नहीं सेलेक्ट किया है जो कि पॉसिबल ही नहीं। मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये का रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ जिनकी सैलरी 30,000 रुपये के आसपास है, वो 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं है तो ये वैरी करता है, कई लोगों में कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, घर की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपये रखा, ठीक है। 9% का रिटर्न गोल्ड में, सेफ साउंड, 15 साल आप इन्वेस्टेड रहे, 1,80,000 रुपये आपने लगाए, आपको रिटर्न ये मिला, ठीक है। टोटल वैल्यू आपकी ये रही, कहते हैं 9% रिटर्न पे। आगे चल के देखते हैं, म्यूचुअल फंड कैलकुलेशन में सेम वही 10,000 रुपये हमने निवेश किया, 13% का रिटर्न,
अब कुछ लोग कहेंगे 13 नहीं, ये तो 20 भी मिलता है, 25 भी मिलता है, साल में डबल भी हुए हैं म्यूचुअल फंड। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन से अलग हट के जो पॉसिबल रिटर्न है 13%, ये डेप्थ में भी अगर आप डालते हैं तो 11-12% तक का रिटर्न आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो 13% का रिटर्न आराम से म्यूचुअल फंड आपको दे देगा। 15 साल के लिए अगर आप इसमें निवेशित रहते हैं, ये अमाउंट आपने लगाया है, आपको टोटल लगभग 55 के आसपास मिल सकता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब आप सोचें, अगला स्लाइड में देखने जा रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड यहाँ लिखा हुआ है, ये शेयर मार्केट होगा। ठीक है, शेयर मार्केट, स्टॉक। ठीक है, आपने लगाया यहाँ 10,000 रुपये, 16% का रिटर्न। कई लोग 20 भी ले सकते हैं, कई लोग 100 भी ले सकते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मिनिमम कैलकुलेशन मैं लेके चल रहा हूँ, 16% का रिटर्न यहाँ मिल सकता है। टाइम पीरियड है 15 साल का। आपने टोटल लगाया 1,80,000 रुपये और आपको मिलते हैं, सॉरी 1 लाख नहीं, 18 लाख रुपए। आपने टोटल जो निवेश किया है 18 लाख रुपए किया है, आपको यहाँ पे 74 लाख रुपए रिटर्न मिलता है अगर आप स्टॉक मार्केट में 16% के हिसाब से कैपिटल आप अपनी बना पाते हैं। समझ गए दोस्तों? अब आप सोचिए और उस हिसाब से निवेश कीजिए। म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे सकता है 12 से 13% का, स्टॉक मार्केट 16 से 18% तक का रिटर्न दे सकता है, आपको गोल्ड 8 से 10% का रिटर्न दे सकता है, एफडी आपको 6 से 7% का रिटर्न दे सकता है। लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी अगर आप निवेश करते हैं तो उसको भी एक बार एसआईपी कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में, उसको चेक कीजिए, वो 7 से 8% के बीच में वो भी वैरी करते हैं, उसी के हिसाब से उनका भी रिटर्न बनता है। तो आप हिसाब लगाइए, सोचिए कि कहाँ निवेश आपका बनता है, कैलकुलेट कीजिए, वर्कआउट कीजिए। कभी भी जोश में इन्वेस्टमेंट न कीजिए, सोचिए उसके बारे में, और वो इन्वेस्टमेंट जिसको आप लंबे समय तक कैरी कर सकते हैं, इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों, और इसको आगे ले चल के कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और एक जनरल व्यू आपको मिला होगा कि किस प्रकार से हम निवेश कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद आपका, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो। थैंक यू।